वेलकम फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अभी तक हमने नाउन के डिफिनेशन एंड नाउन के टाइप्स पढ़े थे। और नाउन के टाइप्स में हम 2 टाइप्स के पढ़े थे, प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। जस्ट आज हम पढ़ेंगे कलेक्टिव, मटेरियल एंड ऑब्स्ट्रैक्ट। सो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे आप देख रहे हैं, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? Noun that refer to a group or a set of animal, person or things and forming a unit। क्या होता है कलेक्टिव नाउन? मतलब समूहवाचक संज्ञा। समूह मतलब किसी भी मतलब एनिमल का समूह हो सकता है, पर्सन का समूह हो सकता है, थिंग्स का समूह हो सकता है। मतलब कोई भी वस्तु हो सकती है एक समूह में, पर्सन हो सकते हैं समूह में, ग्रुप में, एंड एनिमल्स हो सकते हैं समूह में। सो हम क्या करते हैं, हम इसके देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल पे हम देखते हैं प्राइड ऑफ लायन। लायंस। प्राइड मतलब ये जो प्राइड होता है ये लायन मतलब शेर के समूह होते हैं। यहाँ पे इसका ग्रुप क्या है? एनिमल्स का ग्रुप प्राइड हो गया। एंड अ बॉक्स ऑफ टूल्स, जिसमें हम टूल्स रखते हैं सारे, उसको क्या कहते हैं? बॉक्स। यहाँ पे थिंग्स में हो गया बॉक्स। एंड गैंग ऑफ थीव्स। थीव्स ये हो गया पर्सन। थीव्स मतलब चोर डकैत, इन सब के ग्रुप को क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। लायन के ग्रुप को प्राइड, टूल्स के ग्रुप को बॉक्स एंड थीव्स के ग्रुप को हम गैंग बोलते हैं। सो ये तो रहा कलेक्टिव नाउन। जस्ट हम अब मटेरियल नाउन की बात करते हैं। जस्ट 1 सेकेंड। हाँ तो फ्रेंड्स, हम अभी तक वो पढ़े हैं कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन में हम अब आपको बताते हैं कि मटेरियल नाउन पढ़ने से पहले हम आपको बताते हैं कलेक्टिव नाउन में मोव एंड क्राउड। ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं क्राउड का, लेकिन अगर हमको मालूम नहीं रहता है तो जहाँ पे मूव होता रहता है हम उसको भी क्राउड बोल देते हैं, या क्राउड को मूव बोल देते हैं जिनको मालूम नहीं रहता है। तो हम आपको बताते हैं मूव और क्राउड में क्या डिफरेंस है और ये कहाँ पे यूज़ होता है। तो जैसा कि आपको हम बताते हैं, ये जो मूव होता है ये गैदरिंग होती है पर्टिकुलर किसी मतलब पर्पस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, इंसान को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। जैसे कि कहीं पे जनसभा हो रही है, कहीं पे कोई नेता लोग आए हुए हैं, या फिर किसी भी पर्टिकुलर हम कह सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को उठा के हम वहाँ पे जो ये दंगा होता है, दंगे को मतलब बड़ा रूप दे देना, या किसी छोटी सी लड़ाई को बड़ा रूप दे देना, या फिर किसी क्या कहते हैं छोटी मोटी बहस हो रही है उसको बड़ा रूप दे देना, उसको मॉब लिंचिंग कहते हैं, छोटी मोटी बहस को बड़ा रूप देना। और जहाँ पे डिस्ट्रैक्ट करता है, माइंड इंसान का डिस्ट्रैक्ट करता है, उसको किसी और रास्ते पे जाने के लिए मजबूर कर देता है, उसको हम मॉब बोलते हैं। एंड क्राउड क्या होता है? जहाँ किसी भी मतलब इंसान का कोई पर्टिकुलर पर्पस नहीं होता है, वहाँ पे क्राउड होता है, जहाँ गैदरिंग होती है। जैसे कि अगर हम मार्केट की बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे इंसान आते जाते रहते हैं, उनका अलग से कोई पर्पस होता है, बट वो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए नहीं इकट्ठा होते हैं, तो उनको हम क्राउड बोलते हैं। और जैसे कोई जनसभा हो रही है या फिर छोटी मोटी बात पे बहस हो रही है, बहस होते होते वो छोटी छोटी लड़ाई फिर उसके बाद बड़ी लड़ाई का वो रूप ले लेती है, उसको हम मोब बोलते हैं। ये ज़्यादातर क्या होता है, जब मोब नेता लोग आते हैं, कोई जनसभा होती रहती है, तो अनदर पार्टी
क्या कहते हैं, उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वहाँ के लोगों को वो कहीं भी पत्थर चलाने लगते हैं, कभी कुछ करने लगते हैं, तो उसको मॉब बोलते हैं। बट अगर जो मार्केट में भीड़ इकट्ठा होती है, लोग वो होते हैं, वहाँ पे हम क्राउड बोलते हैं। तो चलो अब हम मटेरियल की बात कर लेते हैं। मटेरियल नाउन, नेम ऑफ पर्टिकुलर मटेरियल यूज्ड एज इंग्रेडिएंट फॉर मेकिंग थिंग्स। ऐसा मटेरियल जो किसी वस्तु को बनाने के काम आता है, उसको मटेरियल नाउन बोलते हैं। जैसे कि गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, स्टील हो गया, आयरन हो गया, इनको हम मटेरियल बोलते हैं। देन अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बारी आती है। सो एक सेकेंड, आप इसको नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, फिर हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं। चलिए एक सेकेंड, हम पढ़ते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा मतलब ऐसी संज्ञा, हम पहले आपको डिफिनेशन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद फिर हम आपको इसकी हिंदी बताते हैं। That name of ideas, feeling, qualities, things which cannot be seen or touched। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है? ये ऐसे भाव होते हैं या आइडिया होती है। भाव मतलब आइडिया मतलब विचार, भाव मतलब फीलिंग, क्वालिटी मतलब उसके अंदर क्या अच्छी बुरी मतलब क्वालिटीज़ हैं, थिंग्स विच कैन नॉट बी सीन, जिसको हम छू नहीं सकते या टच नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे दिमाग में क्या विचार चल रहे हैं, ना आप छू सकते हैं, ना उसको देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। फीलिंग, उसके अंदर क्या आपके प्रति कैसी फीलिंग है, अच्छी फीलिंग है या ख़राब फीलिंग है, उसको आप देख नहीं सकते, उसको आप टच नहीं कर सकते, उसको आप मतलब कुछ भी नहीं कर सकते हैं आप। उसके बाद क्या कहते हैं? क्वालिटीज़, आपके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ हैं, ख़राब क्वालिटीज़ है। आप स्मोकिंग करते हैं, ख़राब क्वालिटीज़ हैं। आप मतलब ड्रिंकिंग करते हैं, ख़राब क्वालिटीज़ है। बट कुछ भी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, आप मतलब बड़ों का सम्मान करते हैं, आप उनका कहना मानते हैं, ये सब अच्छी क्वालिटीज़ है। तो ये सब छू के नहीं एक्सप्रेस की जा सकती हैं और ना क्या कहते हैं, आप देख के उनको बता सकते हैं कि एक इंसान अगर देखने में अच्छा लग रहा है तो ये मतलब नहीं होता उसका कि उसके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ है, या एक इंसान देखने में वो बुरा लग रहा है, वो भद्दा सा है, तो उसके अंदर ये ऐसी बात नहीं हो सकती कि उसके अंदर ख़राब क्वालिटीज़ है। तो इसमें यही बताया गया है। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं? जैसे कि लव, स्माइलिंग एंड क्या और क्या हो सकता है? हॉनेस्टी, एंड क्या होता है? विजडम। ये सब चीज़ें हैं, ये सब आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। सो आई थिंक आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा।